तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि पाइथन में मॉड्यूल्स पर कैसे काम करते हैं। मॉड्यूल एक प्रकार की पाइथन से रिलेटेड ही फाइल होती है जिसमें हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं और उन फंक्शन में बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी होती हैं। इस फाइल को हम पाइथन की दूसरी फाइल के साथ इंपोर्ट करके भी यूज कर सकते हैं। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये हम आज आपको सिखाएंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल इज अ .py फाइल कंटेनिंग डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट फॉर ऑल द py फाइल दैट वी क्रिएटेड फॉर आवर प्रोग्राम्स आर मॉड्यूल्स। इसके इंप्लीमेंटेशन में आज हम आपको सिखाएंगे कि मॉड्यूल्स इंपोर्ट कैसे करते हैं। कई मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो पाइथन के ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं जिनको हम यूज करके इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं उसके अंदर के फंक्शंस को, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए हम सबसे पहले पाइथन खोल लिया हमने, और यहां पर हम आपको सबसे पहले सिखाएंगे कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन का नाम, अगर आपने फंक्शन के हमारे पहले के 2 यूजर डिफाइंड वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको करें फिर ये करें, यानी इसको करने से पहले आपको फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आने चाहिए, तभी आप मॉड्यूल्स पर काम कर सकते हैं। तो यहां पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन का नाम हमने रखा है डिस्प्ले। ब्रैकेट खाली है, इसका मतलब इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, और लेटर से यहां पर मैंने प्रिंट में सैंपल लिख दिया डेवलपर्स, एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी। इसी तरीके से मैं एक फंक्शन और बना रहा हूं जिस फंक्शन को मैंने शो के नाम से बनाया, और इस शो फंक्शन के अंदर लेटर से मैंने यहां पे एक शब्द लिख दिया टेक्नोलॉजीज। ठीक, राइट, कुछ भी नहीं किया, एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम से और एक फंक्शन बनाया शो के नाम से। अब मैं क्या करता हूं, इस फाइल को सेव कर देता हूं कंप्यूटर में, किसी भी नाम से, जिस नाम से आप करना चाहो। मैंने मान लीजिए इस फाइल को सेव कर दिया है हेलो के नाम से। ठीक है, तो ये जो फाइल होगी ये हमारी इसमें जाके जो पाइथन का डिफॉल्ट फोल्डर है उसमें स्टोर हो रही है। ठीक है, तो मैंने फाइल को हेलो नाम से इसमें स्टोर कर दिया है। हेलो नाम से फाइल को स्टोर जैसे ही कर देंगे तो py अपने आप लग जाएगा, क्योंकि py जो है पाइथन की एक्सटेंशन है और hello.py फाइल में हमारे पास 2 फंक्शन है। ठीक, मैंने इसको यहां से क्रॉस कर दिया। अब मैं दोबारा से पाइथन अपना ओपन कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए, और फाइल में जाके न्यू फाइल एक खोल लेता हूं। अब मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें इस हेलो नाम की फाइल को इंपोर्ट करूंगा यूज करने के लिए। तो इंपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फाइल का नाम जिसको आपको इंपोर्ट करना है। और अभी हमने जो फाइल बनाई है वो किस नाम से बनाई है, हेलो के नाम से बनाई है। तो इंपोर्ट, और हमने यहां पर लिख दिया हेलो। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो हेलो नाम की फाइल है उसमें जो हमने डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है उसका इस्तेमाल करना है। तो मैंने लिखा पहले फाइल का नाम हेलो डॉट, उसमें से जो फंक्शन हमने यूज करना है डिस्प्ले, तो वो लिखा। तो इससे क्या होगा, हेलो फाइल में जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पर हमने इसको क्या किया है, कॉल किया है। सेम ऐसे ही उसके बाद मैं चाहता हूं हेलो जो फाइल है उसमें जो हमने शो नाम का फंक्शन बनाया था वो एक्टिवेट हो जाए। ये हमारी दूसरी फाइल है, इस फाइल को भी मैं सेव कर देता हूं कि जिस नाम से भी मुझे करना है। लेटर से मैंने ये developers1 नाम से फाइल सेव कर दी। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूं। तो देखो यहां पर जैसे ही रन कराया तो दोनों तरफ से ये कोड लिखा हुआ आ गया। इस फाइल में जाके इसको और समझाने के लिए मैं वो वाला कोड जो था हमने बनाई थी फाइल हेलो, उसको भी सेपरेटली खोल देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये देखो, हमने पहले ये वाली फाइल बनाई थी हेलो वाली जिसके अंदर एक डिस्प्ले फंक्शन था और एक शो फंक्शन था, लेकिन ये फंक्शन आपको पता है कि हमने लिखे हैं, इनको कॉल नहीं करा, और कॉल नहीं करेंगे तो एक्टिवेट नहीं होंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे तो इसके अंदर की स्टेटमेंट्स प्रोसेस नहीं होंगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर दूसरी फाइल बनाई यहां पर, और ये वाली फाइल को इसमें पहले इंपोर्ट किया, इंपोर्ट हेलो लिख के। ये हेलो नाम की फाइल हमने बनाई है, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, लेकिन जब आपको हेलो नाम की फाइल में जो फंक्शन है उनको यहां पर यूज करना है तो पहले हेलो यानी फाइल का नाम, फिर डॉट उसका जो अंदर जो फंक्शन हमने लिखा है वो, जैसे हमने यहां लिखा है डिस्प्ले, तो आप उसको कॉल कर सकते हैं। ऐसे हेलो डॉट शो, तो आप शो नाम का फंक्शन भी यहां पर कॉल कर सकते हैं। तो यहां पर हमने कॉल की, ये डिस्प्ले जब फंक्शन कॉल करेंगे तो इस हेलो वाली फाइल का ये जो फंक्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब हम शो फंक्शन कॉल करेंगे तो शो फंक्शन इस फाइल का एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिविटी परफॉर्म हुई और आंसर ये आ गया। जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ ये पार्ट एक्टिवेट हुआ, स्क्रीन पे डेवलपर प्रिंट हो गया। जब शो फंक्शन कॉल हुआ ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो गया, स्क्रीन पे टेक्नोलॉजी प्रिंट हो गया। तो एक सैंपल प्रोग्राम था जिसमें हमने एक क्लास फाइल बनाई और उसमें हमने छोटे से 2 फंक्शन बना के उसको यूज किया। आप अपने तरफ से जैसे चाहें वैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इसको और अच्छा समझाने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। लेट अस से मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं मैथ के नाम से। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे मेन्यू ड्रिवन टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एज पर यूजर चॉइस। तो मैंने यहां पर एक फंक्शन ले लिया डेफ, ठीक है, देखो लो ऊपर math.py नाम से फाइल सेव कर दी। इसके अंदर फिर एक फंक्शन ले लिया ऐड, और इसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, पहला x और दूसरा y, ठीक है। x और y में जो भी वैल्यू आएगी पैरामीटर के तौर पे, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, इस वीडियो को करने से पहले आप पहले हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन के वीडियो देख लें, तब आपको पता चलेगा ये x और y क्या है। डायरेक्ट देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगी। जिन्होंने देख लिया उनको अच्छा समझ में आ भी रहा होगा। x प्लस y, तो ये एडिशन प्रिंट कर देगा सिंपल, ठीक है फंक्शन। ऐसे इसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं, इसको पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट करता हूं, पेस्ट कर देता हूं। मैंने यहाँ पे 4 बार इसको कॉल किया क्योंकि मैं 4 ऑपरेशंस के लिए प्रोग्राम बना रहा हूं। और यहां पर मैंने इसको रख लिया मल्टी, और यहां पे ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद मैंने यहां पे कर दिया डिवाइड, और यहां पर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद एक बना लेते हैं सब्ट्रैक्शन, और यहां पे मैं इनको माइनस कर रहा हूं, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन को आप अपने हिसाब से चेंज अच्छा कर सकते हैं। लेटर से मैं लिख देता हूं सम इज, थोड़ा सम इज लिखा हुआ आएगा, उसके आगे एडिशन आएगा। और इसी तरीके से यहां पर मल्टीप्लीकेशन इज, ये जो फंक्शन है वो आपको नाम याद भी रहने चाहिए। ये ना हो कि आपको जब दूसरी फाइल में इंपोर्ट करके यूज करना पड़े तब आप भूल जाएं। या तो एक कॉपी पेन पे नोट करके रख लीजिए, और छोटे छोटे नाम दीजिए जिससे आपको क्लियर भी रहे कि आपने फंक्शन किस नाम से बनाया है। यहां पर आप लिख लेंगे सब्ट्रैक्शन इज, और उसके बाद यहां पर सब्ट्रैक्शन कर लिया। तो हमने एक फाइल बना ली मैथ, और उसमें 4 फंक्शन बना लिए। तो हम लोगों को ऐड, मल्टीप्लाई, तो इसको मैं तीन कैरेक्टर कर देता हूं, MUL कर देता हूं ताकि ध्यान रहे, DIV कर लेता हूं डिव, और SUB रख लेता हूं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इस फाइल को हमने बना लिया और इसको बंद कर दिया। अब हमें क्या करना है, दूसरी फाइल क्रिएट करनी है। तो भाई हमें तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया अपनी फाइल, कौन सी वाली फाइल, मैथ। अब हमने इसको मैथ नाम से किया, और मैथ ऑलरेडी पहले से भी प्री डिफाइंड क्लास होती है। तो हम इसको ना थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं, मैथ की जगह पर मैथ ओपी कर देते हैं। मैथ ओपी मतलब मैथ ऑपरेशन, ठीक है। इसको बंद कर दिया, और यहां पर हमने लिख दिया मैथ ओपी। अब ये काम करने के बाद सबसे पहले हमने लिखा प्रिंटफ, और यहां पे लिख भी दिया 1 दबाएं। पहले आप 2 नंबर यूजर से ऑपरेटर के तौर पे एंटर करा लेते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर, बताओ क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर। तो यूजर जो भी पहला नंबर डालेगा वो ए में आ जाएगा। ऐसे ही इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, और यहां पे लिख दिया एंटर सेकंड नंबर। यूजर ने जो 2 नंबर डालने थे वो डाल दिए। अब हमें यूजर से ये पूछना है कि इनका उसको क्या करना है। तो सी इज इक्वल टू इनपुट, अभी हम इसको सिंपल ही बुला रहे हैं। मेन्यू ड्रिवन बनाने के लिए हम इसमें बार बार चलता रहे लूप भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यह है कि कॉन्सेप्ट को समझाया जाए, तो हम उस पर रहना चाह रहे हैं, इसलिए इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो हमने यूजर से इनपुट कराया, और यहां पे लिख दिया एंटर ऑपरेटर, ताकि आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो एंटर ऑपरेटर लिख दिया, और लिख दिया प्लस दबाएं या माइनस या फिर मल्टीप्लाई और या फिर डिवाइड, ठीक है। ये हमने यूजर को एक मैसेज दे दिया। अब लेटर से यूजर ने सी में डाला है प्लस, ठीक है। अगर प्लस डाला होगा तो जो मैथ ओपी वाली फाइल थी उसमें से हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है, एडिशन वाला। किस नाम से रखा था, ऐड नाम से रखा था ना। अगर आपको लगे कि मैं भूल गया हूं तो आप दोबारा से फाइल को खोल के मैथ ऑपरेशन वाली को चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऐड नाम से रखा हुआ है, और उसके अंदर हमें वो 2 पैरामीटर भी पास करने हैं, क्योंकि हमने पैरामीटराइज बनाया। तो हमने यहाँ a, b भी डाल दिया, इसको बंद कर दिया। इसी तरीके से अब नीचे वाला कोड लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे एल इफ, अगर c की वैल्यू क्या है बताओ, माइनस। तो सेम कोड सब्ट्रैक्शन के लिए SUB होगा, क्योंकि हमने शुरू के 3 लेटर लिखे थे, तो हमें ये ध्यान है, इसलिए एक जैसे नाम ले लें ताकि हमें बार बार उसको क्रॉस चेक ना करना पड़े। अगर कोई एरर आया, नाम गलत हुआ, तो हम वहां चेक कर लेंगे बाद में। इसके लिए रखा होगा MUL, है ना। और सेम इसको कॉपी कर लेंगे पेज, और यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया, और हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल कर लिया बताओ, डिव फंक्शन कॉल कर लिया। और लास्ट में लिख दिया अगर यूजर ने कुछ गलत ऑपरेटर डाला तो हम कहेंगे ट्राई अगेन, ठीक है।
विद वैलिड ऑपरेटर, ये डाल दिया, इसको बंद कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, F5 दबाया, एंटर मारा, ये हमारी मेन फाइल है, इसको मैं नाम होम दे देता हूं और चलाया। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है पहला नंबर डालो, मैंने 10 डाला, फिर 20 डाला, और ये पूछ रहा है क्या करना है, मैंने कहा माइनस। तो देखो सब्ट्रैक्शन आ गया, यानी वो फाइल इंपोर्ट हो रही है ढंग से। तो जब माइनस दबाया तो मैथ वाली फाइल यानी इस फाइल में जाके उसने इसका सब्ट्रैक्शन फंक्शन कॉल किया, उसमें ये ए और बी की वैल्यू डाली। ये जो ए और बी की वैल्यू थी, मैं दोबारा आपको खोल के दिखा देता हूं, मैथ ऑपरेशन वाली फाइल को, यहां पर मैथ ऑपरेशन, जैसे उसने ये वाली फाइल यहां खोली होगी तो ये जो ए और बी की वैल्यू थी वो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन फंक्शन में एक्स और वाई में आ गई होगी, यानी ए की वैल्यू एक्स में आ गई होगी, बी की वैल्यू वाई में आ गई होगी और यहाँ पे माइनस हो गया। ऐसे अगर वो मल्टीप्लाई डालता तो ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स में आ जाती, बी की वैल्यू वाई में आ जाती और यहाँ पे इंटू हो जाता। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शन सीक्वेंस में कॉल होंगे। हमने इसको वो बनाया मेन्यू ड्रिवन। तो दोबारा देखो, मैंने फिर से एक नंबर डाला, फिर से डाला, इस बार प्लस डाला, तो देखो एडिशन आ गया। ये प्रोग्राम खत्म ना हो और बार बार चलता रहे, उसके लिए आप यहाँ पे व्हाइल लूप भी लगा सकते हो। व्हाइल लूप लगाया और यहाँ लिख दो ट्रू, बस तो कुछ भी नहीं करना। और कई बार ये होता है कि हमें इसको बार बार एग्जीक्यूट कराना है, हम चाहते हैं चलता रहे, तो हमने इस तरीके से इसका कोड लिख सकते हैं। थोड़ा आगे आगे इंडेंट कर देंगे ताकि ये सारी स्टेटमेंट जितनी भी हैं वो लूप का पार्ट बन जाए। ठीक है, ये कर दी। अब ये करने के बाद अब अगर हमें टर्मिनेट कराना है, ठीक है, तो उसके लिए भी तो कुछ ऑप्शन हमें रखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे एक ऑप्शन लगा दें कि भाई एल्स एंटर ये, अदरवाइज कोई भी ऑपरेटर, अदरवाइज उसको कहेंगे क्यू टू क्विट, क्यू दबाओ क्विट करने के लिए। अदरवाइज की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, अब ठीक कर दी। अब यहां पर हम एक मेन्यू ड्रिवन और डाल देंगे, है ना जी, और यहां पे एंटर मारेंगे और इसको ब्रेक कर देंगे, इसको पीछे ले लेते हैं। यहां पे लगा दिया क्यू, क्यू में अगर उसने क्यू दबाया तो हमने यहां ब्रेक लगा दिया, सो दैट हम लूप से बाहर आ जाए। अब दोबारा चलाया, उसने 2 नंबर डाल दिए, अब उसने कहा क्यू, तो देखो क्विट हो गया। ठीक है, बंद हो गया प्रोग्राम। मैंने दोबारा चलाया, फिर मैंने ये ऑपरेटर डाले, माइनस दबाया, एंटर मारा, सब्ट्रैक्शन आ गया और देखो साथ ही दोबारा पूछ रहा है कि अब दोबारा नए नंबर डालो। यानी यूजर ये प्रोग्राम चलाता रहेगा चलाता रहेगा चलाता रहेगा जब तक वो वैलिड ऑपरेटर डालता रहेगा डालता रहेगा डालता रहेगा। जैसे ही उसको लगे कि मुझे को क्विट करना है तो वो ये क्यू दबाएगा तो ये प्रोग्राम क्विट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये आप जो कर रहे हो काम ये आपको समझ में आया है या आपकी कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि भाई मेरे को कुछ पूछना भी है, तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और अगर आप क्लास हमारे यहाँ अटेंड कर ही रहे हो तो उस समय भी पूछ सकते हो, और नहीं तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रोग्राम को तो हम कितने तरीकों से भी लिख सकते हैं, इसी सेम प्रोग्राम को और भी तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि हम इंपोर्ट कर लिया, फाइल का नाम लिखा और डॉट मॉड्यूल का नाम लिखा। पैरामीटर बनाना है या नहीं बनाना वो हमारी मर्जी है, जैसे कि पहले फंक्शंस के मॉड्यूल में भी आपको समझाया हुआ है कि कुछ फंक्शन हम बनाते हैं पैरामीटर के साथ, रिटर्न नहीं करना, रिटर्न करना है, पास नहीं करना, पास करना, रिटर्न नहीं करना, दोनों करने हैं। तो वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसा सेटअप करना है। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, वैल्यू का आपको फाइन वैल्यू पता करना है, आपने वो लिख दिया। जब आप इसको चलाओगे तो देखो ये जो वैल्यू आई है ये फाइन वैल्यू आ गई है हमारे पास। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है वो फाइन वैल्यू आ गई 0.5 की। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ऐसे ही कॉस्ट वैल्यू भी पता करनी है तो आप यहां पर सेम में लिख दो कॉस्ट, तो ये कॉस्ट वैल्यू भी आपको डिस्प्ले में दिखा देगा। ठीक है, ये कॉस्ट वैल्यू आ रही है 0.5 की, ये वैल्यू साइन वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से मैथ्स के और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। अगर आपको लगता है कि क्या मैं एक फाइल के अंदर मल्टीपल इंपोर्ट कर सकता हूं तो बिल्कुल कर सकते हो। एक और इंपोर्ट करके दिखाते हैं आपको। जैसे इंपोर्ट लिखा रैंडम, तो ये जो रैंडम है ये भी एक प्रकार की फाइल है जो पहले से मौजूद है, अवेलेबल है, और इसमें हम इसका यूज करके क्या करेंगे, रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे। रैंड इंट फंक्शन होता है, इसके अंदर पहले से डिफाइंड है, उसके अंदर मैं कोई वैल्यू डालता हूं, जैसे मैंने 10 और 20 डाल दी, तो ये क्या करेगा 10, 20 और 10 और 20 के बीच की कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। तो देखो फिलहाल इसने एरर दे दिया है। ये एरर क्यों दिया है, क्योंकि स्पेलिंग जो है यहां पे रैंड इंट की गलत लिख दी गई है या नहीं। देखो लाइन बिल्कुल ठीक है, गलती क्या थी, ये रैंड इंट फंक्शन रैंडम के अंदर डिफाइंड है और हमने यहां पे क्या लिख दिया मैथ, तो इसको चेंज कर दो और रैंडम कर दो। अब चलाओ,
तो देखो चलाते क्या आया 17, जो 17 है यानी 17 जो है, ये जो है 10 और 20 के बीच की एक रैंडम वैल्यू से दिखाई। अभी देखना ध्यान से कि अभी 17 दिखाया है। मैं इस प्रोग्राम को यहां पे बंद करके फिर तो वाला चलाता हूं, तो आप देखो क्या आ रही है, 13 आ रही है इस बार। लास्ट वैल्यू रैंडम वैल्यू 10 और 20 के बीच की, इस बार क्या आ रही है, 13 आ रही है। फिर मैं चलाता हूं इसको, इस बार क्या आ रही है, 14 आ रही है। ठीक है जी, इस बार क्या आ रही है जी, 12 आ रही है। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये 10 और 20 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जब जब प्रोग्राम नया चलाते हैं तब तब दिखाता है। यही इसका नेचर है। रैंडम इंट फंक्शन कहता है कि मैं रैंडम वैल्यू जनरेट करूंगा बिटवीन टू वैल्यूज, या फिर उनको इंक्लूड करके जिनके बीच की आप दो वैल्यूज पता कर रहे हो। तो इस तरीके से बहुत सारे और हमारे पास मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जो पहले से ही पाइथन में लिखे गए हैं, हम उनका भी यूज कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर पार्ट में मॉड्यूल्स के हमने आपको यह भी सिखाया कि आप अपना भी बना के इसको इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे हमने पहले के आपको एक बिना पैरामीटर का और एक पैरामीटराइज करके दिखाया, उसमें आप रिटर्न फीचर भी लगा सकते हो। तो अगर आपको कोई डाउट हो इनसे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। बाकी जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स है जैसे उसको इंपोर्ट करना है, वैसे आपने अपने बनाए हुए मॉड्यूल्स को भी इंपोर्ट करना है। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।